नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट सचिन और स्वागत है आपका रोचक फैक्ट्स में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एक ऐसा जीव है जो भूकंप को 75 किलोमीटर दूरी से ही सेंस कर लेता है? जी हाँ, और आप उस जीव को बचपन से ही जानते हुए आ रहे हैं और वो जीव और कोई नहीं, वो एक स्नेक है यानी सांप। एक सांप भूकंप को 75 किलोमीटर दूरी से ही सेंस कर लेता है और वो भूकंप के आने से पहले ही अपने बिलों में चले जाते हैं जिससे वो सेफ हो जाए भूकंप से। फैक्ट नंबर 2, ये एक बहुत ही गजब फैक्ट है, मतलब आपको सुन के और देख के मजा आ जाएगा, बिल्कुल पैसा वसूल वाला फैक्ट है। देखो, जब आप बोलते हो टच, मेरे होठों को ध्यान से देखना, टच टच, देखा आपने? टच का मतलब होता है कोई चीज टच होना। और अब मैं बोलूंगा, देखो सेपरेट, मेरे लिप्स को इसमें भी ध्यान से देखना, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, देखा? सेपरेट मतलब होता है अलग होना और टच मतलब होता है टच होना। और जब मैं बोलता हूं टच, तो मेरे लिप्स आपस में टच नहीं हो रहे हैं, देखो, टच टच नहीं हुआ। और सेपरेट मतलब होता है अलग होना, जिसमें अलग होने वाला है उसमें देखो मेरे लिप्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट सेपरेट, मतलब अलग होने वाले में टच हो रहे हैं और टच होने वाले में टच नहीं हो रहे हैं। और देखो सेपरेट किस पे टच हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, से प पे टच हुआ ना, देखो बहुत ही गजब फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 3, रूबिक्स क्यूब को क्या आप जानते हो? ये खेलने वाला क्यूब, इसे नॉर्मली लोग सॉल्व करने में घंटों ले लेते हैं और अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस होंगे तो 30 से 20 मिनट तो ले ही लोगे, है ना, या फिर 15 मिनट तो लोगे ही लोगे। पर फेलिक्स जेमडेक्स नाम का एक इंसान है और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। इन्होंने एक उलझे हुए रूबिक्स क्यूब को 4.22 सेकंड में बनाया था, मतलब 4.22 सेकंड में सॉल्व किया था एक उलझे हुए रूबिक्स क्यूब को, ओनली 4 सेकंड्स में। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पुराना वर्ड कौन सा है? एक सिंगल वर्ड, चलो मैं बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पुराना वर्ड जो है वो है आई, मैं, आई। जो सबसे पहले जिसने इंग्लिश लिखी थी उसमें सबसे पुराना वर्ड इसी को माना गया है, आई, एक सिंगल वर्ड को। फैक्ट नंबर 5, रॉड स्टुअर्ट नाम के एक आदमी थे, बहुत ही फेमस आदमी थे, ये एक सिंगर थे। डेट थी 31 दिसंबर 1994 यानी 1994। इन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था, जो कॉन्सर्ट होता है ना गाने वाला, जिसमें आप फीस देकर जाते हो कॉन्सर्ट देखने, बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस सिंगरों की। तो इन्होंने ऐसा ही कुछ कॉन्सर्ट किया था और वो कॉन्सर्ट फ्री था बिल्कुल, मतलब कोई भी आ सकता है। तो इसी कॉन्सर्ट के दिन वहां पर 10,000 लोग नहीं, 20,000 लोग नहीं, 1 लाख भी नहीं, 42 लाख लोग आए थे एक साथ उनका लाइव परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट देखने, सिंगिंग का। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है आज तक का। फैक्ट नंबर 6, स्टूडेंट्स के एक सर्वे के हिसाब से 90% ऑफ द समय कुछ ऐसा होता है, जब एग्जाम शुरू होता है बिगिनिंग में हैंडराइटिंग कुछ ऐसी होती है और जब खत्म होने वाला होता है तो हैंडराइटिंग कुछ ऐसी हो जाती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, टॉपर्स या फिर कोई भी, जो नहीं, ऐसा होता है कि नहीं शुरू में भी ऐसी हैंडराइटिंग लिखूंगा और एंड में भी ऐसी लिखूंगा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल में रख पाते हैं। फैक्ट नंबर 7, कोको कोला कंपनी के बारे में क्या आपको पता है? वही फेमस ड्रिंक जो आप और मैं बहुत बार पीते हैं। क्या आपको पता है कोको कोला जब नया नया निकला था तो उसकी फर्स्ट बोतल का डिजाइन कैसा था? अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो कोको कोला की बोतल का डिजाइन का एक इवोल्यूशन है कि वो पहले कैसा था और धीरे धीरे डेवलप करके वो आज कैसा बना है। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में एप्पल के 8,000 से भी ज्यादा वेराइटीज होती हैं। आपने कितने खाए हैं? एप्पल एक फलों में ऐसा इकलौता फल है जिसके 8,000 से भी ज्यादा टाइप होते हैं। आपने तो शायद 5 या 6 ही खाए होंगे, है ना। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है एक SD कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आप अपने फोन में लगाते हो और अपने कैमरे में भी लगाते हैं, जो SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड, उसका असली फुल फॉर्म क्या है? क्या आपको पता है? चलो आप एक बार खुद अपने माइंड में सोचो, SD से आपके माइंड में क्या आ रहा है? डी से आपके मन में शायद डिस्क जैसा आ रहा होगा, है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। SD कार्ड का जो रियल फुल फॉर्म है वो ये है कुछ, सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या आपको इससे पहले पता था? फैक्ट नंबर 10, अगर आप किसी से गले मिल रहे हो कंटिन्यूसली, जैसे गले मिलते मिलते आपको 25 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, ऐसा कुछ, तो आप दोनों के माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है जो ट्रस्ट को जन्म देता है। आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लग जाते हो, भले ही वो इंसान कैसा भी हो जिससे आपने गले मिला, बट आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर पाओगे फ्यूचर में और आप उस पर हमेशा ट्रस्ट करोगे। फैक्ट नंबर 11, 10 जुलाई 1913 को
कैलिफोर्निया अमेरिका में दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नापा गया और वो टेम्परेचर है 56.7 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर से इंसान कभी इससे ज्यादा टेम्परेचर पे रहा ही नहीं है। मतलब वो 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि और कितनी गर्मी हो सकती है। फैक्ट नंबर 12, ब्लूबेरी जो होते हैं, ब्लूबेरी वो कुछ ऐसे दिखते हैं। इनका नाम तो है ब्लूबेरी, बट ये एक्चुअली में डीप पर्पल कलर के हैं। पता नहीं इनका नाम ब्लूबेरी किसने रखा होगा। फैक्ट नंबर 13, एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू किया गया जिसमें एक इंटरव्यू ने पूछा कि हाँ जी आपको BMW लेने में कितना समय लगेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे को 6 से 8 महीने तो लग ही जाएंगे, मेरी इतनी कमाई है। फिर यही क्वेश्चन एक MBA से पूछा गया कि हाँ जी आपको कितना समय लगेगा BMW लेने में। तो उसने बोला मेरे को अराउंड 1 से 1.5 साल तो लग ही जाएंगे BMW लेने में। फिर यही क्वेश्चन एक इंजीनियर से पूछा गया कि आपको कितना समय लगेगा एक BMW लेने में। तो उसने बोला कि मेरे को अराउंड 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे एक BMW खरीदने में। फिर यही क्वेश्चन मिस्टर रतन टाटा से पूछा गया कि हाँ जी टाटा साहब आपको कितना समय लगेगा एक BMW खरीदने में। तो उन्होंने बोला जी मेरे को 5 साल तो लग ही जाएंगे। तो इंटरव्यूअर ने बोला मिस्टर टाटा आपको 5 साल लगेंगे? तो रतन टाटा ने रिप्लाई करा जी हाँ मेरे को 5 साल लग जाएंगे। BMW कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, कम से कम मेरे को 5 साल तो लगेंगे ही खरीदने में। आप यहाँ पर रतन टाटा की थिंकिंग लेवल देख रहे हो, कितनी बड़ी सोच है उनकी। जिन सबसे ये क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर MBA इंजीनियर, वो सब एक कार खरीदने की सोच रहे थे, पर रतन टाटा ने सीधा कंपनी खरीदने की बात करी। वो कोई ऐसे छोटे मोटे चीजें नहीं खरीदते, वो सीधा कंपनी खरीदते हैं। फैक्ट नंबर 14, रिसेंटली साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी पेंसिलें इन्वेंट की है जो आप लिखोगे और जब वो खत्म हो जाएगा तो आप उसको जमीन में गाड़ सकते हो, और उसे गाड़ने के बाद उसमें से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स निकलेंगे जो खाने के लायक है। जी हाँ, ये इन्वेंशन रियल है और इस पेंसिल को इको फ्रेंडली पेंसिल्स भी कहा जाता है और ये ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। और इस पेंसिल को प्लांटेबल पेंसिल्स भी कहा जाता है, तो जाओ यार जाके खरीदो। फैक्ट नंबर 15, ये फैक्ट आपने भी बहुत बार करा होगा मोबाइल पे। जब आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हो, फोन पे ऐसे ऐसे पकड़ के वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हो, सामने वाला पर्सन आपकी स्क्रीन पे है, तो आप अपने आप को जो छोटे में कोना सा दिखाता है आप उसी में अपने आप को बार बार देखते रहते हो कि मैं सही तो दिख रहा हूँ। उस आदमी को ऐसे बाल वाल बनाते रहते हो। 80% जो लोग हैं वो बार बार अपने आप को उस कोने वाले में ही देखते रहते हैं, दूसरे पर्सन को दिखाने के लिए कि मैं सही तो लग रहा हूँ, अपने आप को ही देखते रहते हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है और आपने भी इसे बहुत बार करा होगा कि मैं सही तो दिख रहा हूँ ना फोन में, वीडियो कॉल पे मैं हाँ सही दिख रहा हूँ। ऐसे आप वीडियो कॉल पे उससे बात करते हो, उसको देखने से ज्यादा आप अपने आप को देखते रहते हो उस कोने में छोटा सा कि मैं सही तो दिख रहा हूँ। फैक्ट नंबर 16, एक बार एक सर्वे किया गया जिसमें स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आप लोग चीटिंग क्यों करते हो एग्जाम में, क्या रीजन है उसका। 90% स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी नॉलेज से ज्यादा हमारे ग्रेड्स को बढ़ावा देता है, इसीलिए हम लोग ग्रेड्स के लिए कुछ भी कर देते हैं, चाहे वो चीटिंग हो या फिर फर्रे निकलवाना या फिर कुछ भी। फैक्ट नंबर 17, ये हमारे इंडिया का फैक्ट है। गोल्डन टेम्पल में रोज 10,000 से भी ज्यादा आदमी को खाना खिलाया जाता है। मतलब वहां पर कोई भी भूखा या फिर होमलेस आदमी जिसको खाने की जरूरत है वो वहां जाकर खाना खा सकता है, और वहां पर किसी भी धर्म के इंसान को खिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां पर इस धर्म का है तो इसको नहीं खिलाया जाएगा और उस धर्म का है तो नहीं खिलाया जाएगा। वहां पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी खाना खिलाया जा सकता है। दैट्स गुड। फैक्ट नंबर 18, अगर आप मेरी तरह एक स्टूडेंट हो तो ये फैक्ट आपके बहुत काम की है। पढ़ने का जो बेस्ट समय होता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 4 to 6 AM ब्रेन फंक्शन 100%, 6 to 8 AM ब्रेन फंक्शन 50% और रात के समय 20%। इसलिए हमें कहा जाता है कि सुबह सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और नॉलेज को हम जल्दी गेन कर पाते हैं और याद रख पाते हैं। फैक्ट नंबर 19, अभी जो आपने वीडियो देखी वो दुनिया की फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो है जो 1897 में सर थॉमस एडिसन के द्वारा बनाई गई थी। सर थॉमस एडिसन ने 1892 में एक मोशन कैमरा इन्वेंट करा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए
और अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।